हम यशायाह की भविष्यवाणी 57 अध्याय निकालेंगे, उसके आखिरी के वचन पढ़ेंगे। यशायाह 57 अध्याय उसका 20 और 21 वचन पढ़ेंगे। DSI बाइबल में से हम पढ़ रहे हैं। परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता, और उसका जल मैल और कीच उछालता है। दुष्टों के लिए शांति नहीं है। मेरे परमेश्वर का यही वचन है। और एक बार पढ़ेंगे यशायाह की भविष्यवाणी 57 अध्याय का 20 और 21 वचन। परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता, और उसका जल मैल और कीच उछालता है। दुष्टों के लिए शांति नहीं है। मेरे परमेश्वर का यही वचन है। इंग्लिश में हम पढ़ेंगे इसी वचन को। किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे इसे। 20-21 वर्स, आइज़ाया 57 चैप्टर 20-21 वर्स। But the wicked are like the troubled sea, when it cannot rest, whose waters cast up mire and dirt. There is no peace, saith my God, to the wicked. और एक बार पढ़ेंगे आइज़ाया 57 चैप्टर 20-21 वर्स। But the wicked are like the troubled sea, when it cannot rest, whose waters cast up mire and dirt. There is no peace, saith my God, to the wicked. एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में भी वैसे ही दिया है, और न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड में इस प्रकार से है। But the wicked are like the tossing sea, for it cannot be quiet, and its waters toss up refuse and mud. There is no peace, says my God, for the wicked. और न्यू इंटरनेशनल वर्जन में ये वचन इस प्रकार से है। But the wicked are like the tossing sea, which cannot rest, whose waves cast up mire and mud. There is no peace, says my God, for the wicked. हम इन वचनों को, अगर मैं हिंदी में और एक बार आपके लिए पढ़ूंगी इसको। यशायाह की भविष्यवाणी से 57 अध्याय का 20 और 21 वचन। परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता, और उसका जल मैल और कीच उछालता है। दुष्टों के लिए शांति नहीं है। मेरे परमेश्वर का यही वचन है। अगर हम अपनी तरफ देखेंगे ना, हम अपना लाइफ देखेंगे खुद का, तो हम इस्राएली नहीं हैं, अन्य जातीय है। अन्य जातियों में परमेश्वर ने नया आत्मा देकर हमें नया सृष्टि बनाया। हम इस्राएली निश्चित नहीं है। ये जो वचन है, ये दुष्ट जिसको कहा गया है, दुष्ट के पास शांति नहीं होती है। दुष्ट का जल छल और मैल और कीच उछालता रहता है। दुष्ट के पास शांति नहीं है, वह अस्थिर रहता है। ओके, ये सब जो दिया है वो इस्राएल के मुकाबले में जो है उसके बारे में दिया है। जो इस्राएल के मुकाबले में है उसके बारे में दिया है। यानी इस्राएल ये परमेश्वर की धर्मी जाति थी। ओके, जाति है, अभी भी धर्मी जाति है, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है।
परमेश्वर धर्म का परमेश्वर है और परमेश्वर ने अपने ही गुणों से, अपनी ही रीति और रिवाजों में मनुष्यों को चलने का एक झुंड बनाया और उस झुंड का नाम इस्राएल रखा। ठीक है, तो यह इस्राएली परमेश्वर की जाति है और उनको धर्म की जाति, धर्मी जाति कह के पहचाना जाता है। धर्मी केवल परमेश्वर है और परमेश्वर की जाति कह के उनको पहचाना जाता है। उनके ऑपोजिट में जो परमेश्वर की जाति नहीं थी उनको अन्य जाति कहा जाता था, जिसमें परमेश्वर अपने धर्म को नहीं रचता, ना उनकी कोई ऐसी ज़ोर ज़बरदस्ती करता है कि उन्होंने परमेश्वर के रीति रिवाजों में चलना है। उनको फ्रीडम दे रखा है। ओके, उनको जो मन चाहे वैसे वो जिए, उनकी मर्जी है। ऐसे अन्य जाति लोग उस समय इस्राएल के साथ, इस्राएल के विरोध में रहा करते थे। ठीक है, उन अन्य जातियों में से अभी तक जो पृथ्वी के ऊपर हम लोग जी रहे हैं, ये उन्हीं अन्य जातियों में से है जो इस्राएल के विरोध में अन्य जातियाँ कहा जाता है और इस्राएल परमेश्वर की जाति कहा जाता है। हमको अन्य जातियों को अधर्मी कहा जाता है और इस्राएल को धर्मी कहा जाता है, क्योंकि परमेश्वर एकमात्र धर्मी परमेश्वर है, तो उसकी प्रजा धर्मी प्रजा पहचानी जाती है। ठीक है, जब धर्मी प्रजा को ऑपोजिट में देखा जाएगा, विरोध में देखा जाएगा, तो अधर्मी लोग रह रहे थे और वो अन्य जाति है। ये अन्य जातियों में दुष्टता, ये बात परमेश्वर ने कहा है, अन्य जातियों में जो दुष्टता है। ठीक है, क्योंकि धर्म का विरोध कौन है? अधर्म। ओके, दुष्ट का विरोध कौन रहेगा? शुद्ध, पवित्र। ओके, तो परमेश्वर पवित्र है, शुद्ध है, लेकिन जो अन्य जाति है, अगर उसमें परमेश्वर नहीं है तो उनमें पवित्रता नहीं है, उनमें शुद्धता नहीं है, अशुद्धता है। ठीक है, और अशुद्धता, दुष्टता, अधर्म, ये सब उनके नाम रहा करते थे, जो हम उस लेबल से जाने जाते थे। हम उसी लेबल के नीचे रहा करते थे, हमको वही कहा जाता था, हम अधर्मी है, दुष्ट है, हम बिल्कुल परमेश्वर के विरोध चलने वाले, परमेश्वर के रीति रिवाजों में नहीं रहने वाले, ऐसे हम लोग हैं। ओके, हम अपने मनमानी करने वाले लोग हैं, हम व्यभिचारी हैं, हम सब प्रकार का जो भी दुष्टता है, ओके, छल कपट करने वाले, बैर रखने वाले, बदला लेने वाले, सब कुछ था हमारे अंदर। ठीक है, तो हम ऐसे जाति है, अन्य जाति जिसको कहा जाता है, उस जाति, उस जनरेशन, ये जनरेशन है, ये पीढ़ी है, अन्य जातियों की पीढ़ी है, जिसे दुष्टता कहा जाता है, दुष्टता की पीढ़ियाँ। ठीक है, और ये पीढ़ी के अंदर हम रहते हुए आए हैं। इसके बारे में परमेश्वर कहता है, उनके अंदर शांति नहीं रहती है, अन्य जातियों के अंदर शांति नहीं रहती है। ओके, अन्य जाति के अंदर दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया, ये हम अन्य जाति लोग हैं जिनके बारे में ये वचन कहता है। ठीक है, जब हमारी पीढ़ी इस पृथ्वी के ऊपर है, वो पीढ़ी के बारे में परमेश्वर कह रहा है कि उनके अंदर स्थिरता नहीं है। ओके, तो जिनके पास परमेश्वर नहीं है वो अधर्मी कहा जाता है, और परमेश्वर जिनके ओर से अपने लिए लोगों को चुन नहीं लिया है। ओके, अगर अपने लिए, खुद के लिए परमेश्वर ने अगर किसी को लिया नहीं है, तो वो
अधर्मी ही बना रहता है। ठीक है, वो अपने कैरेक्टर, अपने गुणों में, अपने पहचान में वो धर्मी नहीं बनता है। ठीक है, उनके बारे में ये वचन है, हम उनके विषय में बात कर रहे हैं। अन्य जाति जिसके अंदर अभी तक प्रभु यीशु मसीह उनका प्रभु नहीं है। ओके, अन्य जाति जिनके अंदर अभी तक परमेश्वर का पुत्र, इकलौता प्रिय बेटा जो अभी तक उनका प्रभु नहीं बना है। ओके, तो ऐसे सब लोग आज के समय में भी दुष्ट के कैटेगरी में आ जाते हैं। अब वो कितने भी अच्छे भले स्वभाव के, बहुत प्यारा स्वभाव, बहुत बहुत सुंदर स्वभाव में, गुणों में अगर वो जी रहे होंगे, फिर भी उनका जो जनरेशन है वो परमेश्वर ने दुष्ट जनरेशन कह के ही रखा है। ओके, अधर्म जनरेशन ही कहा है। अब परमेश्वर का एक सीक्रेट पॉइंट है यहाँ पर। परमेश्वर का एक बहुत गहरा और बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर जो है वो शांति है। ओके, और उस शांति को परमेश्वर ने सिर्फ यीशु को स्वीकार करने वाले लोगों के ही अंदर दिया है, क्योंकि यीशु में वो शांति है। ओके, सिर्फ जो लोगों ने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, उनको ये शांति मिल गई है। ओके, अब ये बारे में 20 वचन क्या बताता है? परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता और उसका जल मैल और कीच उछालता है। ये जो कैरेक्टर है दुष्ट के विषय में जो कहा गया है, ये दुष्ट के पीढ़ियों का कैरेक्टर है। ये उनके अंदर से मिटता नहीं है। ओके, ये उनके अंदर बने रहता है। ये उनके मिट्टी का और उनका ब्लड लाइन का पावर है। ओके, और इनके अंदर परमेश्वर ने शांति नहीं रखी है, क्योंकि शांति ये परमेश्वर की प्रॉपर्टी है। ओके, ये परमेश्वर का खास अपना पर्सनल प्रॉपर्टी है। वो उनको ही देता है जो उसके लोग हैं। ओके, अब उसके लोग कैसे बनते हैं? अभी अन्य जातियों में उसके लोग बनने का एक रास्ता रखा है, और वो रास्ता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, अगर किसी ने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कहकर ग्रहण किया, स्वीकार किया, मान लिया, ओके, तो फिर वो उनके अंदर शांति रिलीज करता है। ओके, तो 21 वचन बताता है, दुष्टों के लिए शांति नहीं है। मेरे परमेश्वर का यही वचन है। ये दुष्ट जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर की बातों को नहीं मानना चाहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह हाँ ठीक है, कोई होगा, कोई एक नाम है जो इतना ही जानते हैं और बस एक इंसान की तरह उसका आदर करते हैं, लेकिन वो प्रभु कहकर उसको नहीं जानते हैं, उनके अंदर शांति नहीं है। ओके, अब ये एक खास तरीका है वचन को समझने का। दुष्ट हमेशा अंधेरे में जीता है। ओके, दुष्ट के चाल चलन, चुनाव, फैसले बहुत प्यारे लग सकते हैं, बहुत मनभावन लग सकते हैं, लेकिन उनके ज्ञान, बुद्धि, समझ के अंदर क्या मौजूद है वो उनके फैसले का जड़ है, वो उनके चाल चलन का जड़ है। परमेश्वर उजियाला है। ओके, हमने कुछ प्रेयर्स में और कुछ बातों से बहुत कुछ समझा है कि परमेश्वर के मुख से आने वाला उजियाला हमको रोशनी करता है। ओके, हमें सूरज और चांद के समय रोशनी नहीं है, हमारे लिए परमेश्वर के मुख का प्रकाश हमारे लिए उजियाला करता है।
ओके, वो हमें रोशन करता है। ठीक है, तो हमारे फैसले, हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना, हमारा समझ, हम किसको हाँ कहते हैं, हम किसको ना कहते हैं, ओके, हम किसको ज़्यादा महत्व देते हैं, हम किसको कम महत्व देते हैं, हम कैसे रहते हैं, हम कैसे जीते हैं, हम कैसे अपने मन के भाव प्रकट करते हैं, इसके जड़ कौन है? उजियाला है। ओके, लेकिन दुष्ट का हर एक चाल चलन, उठना बैठना, तौर तरीका, रीति रिवाज, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल लग सकता है, बहुत प्यारा लग सकता है, लेकिन खास उसकी विशेषता क्या है? उसकी जड़ अंधेरा है। ओके, जहाँ परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस नहीं है वहाँ अंधेरा है। परमेश्वर ने दुष्ट को अपने इंस्ट्रक्शंस में रहने का कोई भी जोर नहीं लगाया, लेकिन इस्राएलियों के लिए कड़ा बंदोबस्त लगाया है। ओके, अगर वो परमेश्वर के रीति रिवाजों से बाहर जाएंगे तो परमेश्वर भारी भयानक तरीके से उनका सामना करता था। ओके, अब प्रभु यीशु मसीह को हम अन्य जातियों में आने का रास्ता परमेश्वर ने बनाया। अब परमेश्वर अन्य जातियों को भी मौका दे रहा है कि उसके चाल तौर तरीके यीशु मसीह सिखा रहा है। यीशु मसीह जो सिखा रहा है आप उसके अनुसार हो जाइए। यीशु मसीह को आप उद्धार करता, आपके पापों की माफ़ी करने वाला आप ग्रहण कीजिए। वो मुर्दों में से जिलाया गया, उसके ऊपर आप विश्वास कीजिए। ओके, और ऐसे अगर कोई अन्य जातियों में से यीशु मसीह का चेला बन लेता है तो अब फिर वो शांति जो है यीशु मसीह में रखा हुआ परमेश्वर का पर्सनल गुण, पर्सनल प्रॉपर्टी वो उस इंसान में रिलीज करता है जो यीशु मसीह का चेला बन जाता है। ओके, ये परमेश्वर का खास पर्सनल प्रॉपर्टी है। ओके, तो ये प्रॉपर्टी कोई भी पृथ्वी के ऊपर प्राप्त नहीं करता है, ये सिर्फ उसके पास है जिसने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। ओके, अब आपको ये समझने में आसानी रहेगी कि हम दुनिया के अंदर मनुष्य जातियों को देखेंगे तो मनुष्य जातियाँ हमेशा ही कुछ क्रूरता से भरे, कुछ बहुत अच्छे, कुछ बहुत से भी बहुत ज़्यादा हद पार करके बहुत ज़्यादा मात्रा में अच्छे हैं। ओके, लेकिन फिर भी उनकी जड़ परमेश्वर नहीं है। अगर यीशु मसीह उनका उद्धार करता, पापों को माफ़ करने वाला उन्होंने नहीं लिया है, यीशु मसीह के ऊपर अपना विश्वास नहीं लिया है, तो वो अभी भी दुष्टता के ही लेबल के नीचे है। ओके, अब उनका फैसला चाहे कितना भी अच्छा रहे, उनकी समझ चाहे कितनी भी अच्छी रहे, उनका चाल चलन चाहे कितना भी प्यारा रहे, ओके, वो कितने भी दिल लुभा देने वाले, मन भावन ऐसे क्यों ना रहे, फिर भी वो और क्रूर लोग दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों का लेबल एक ही है, दुष्ट। ओके, तो उनको दुष्टता कहा गया है। अब उनके अंदर एक बात माइनस पॉइंट है, हमारे पास प्लस पॉइंट है। ओके, हमने जब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, हमारे पाप माफ़ करने वाला हमने यीशु मसीह को मान लिया, हमने उसके क्रूस के बलिदान को अच्छे से याद में रखा और फिर उसका मुर्दों में से जी उठना हमारे अंदर विश्वास को लाया है, तो अब हमारे अंदर परमेश्वर का पर्सनल रेस्ट्रिक्शन में रखा हुआ प्रॉपर्टी उंडेल दिया गया है। शांति अभी हमारे अंदर
उंडेल दिया गया है। आमीन। जिसके साइड से परमेश्वर नहीं है वो उजियाले में नहीं है, परमेश्वर दुष्ट के साथ नहीं है। ओके, और इसके लिए उनके पास शांति भी नहीं है, उनके पास परमेश्वर की तरफदारी भी नहीं है, और उनके अंदर के फैसले भी कभी भी एक समान नहीं रहेंगे। बोल दिया गया है। ओके, वो कभी भी अपना जो धार्मिकता का सिंहासन है, परमेश्वर कभी भी अपना चाल चलन, अपने रीति रिवाज, अपना उठना बैठना कभी भी अधर्म के अंदर मैचिंग कभी नहीं करता है, कभी नहीं करता है। ओके, अगर कोई यीशु मसीह को ग्रहण किया उद्धार करता और उसके अंदर परमेश्वर का प्रॉपर्टी आ गया, भी शांति आ गया है उसके अंदर, अब परमेश्वर का सिंहासन उसके अंदर लग चुका है। ओके, अब आप उसका फाउंडेशन देखेंगे, उसके चुनाव देखेंगे। अगर वो दुष्टता के व्यवहार कर रहा है, अगर वो बुरे व्यवहार कर रहा है, अगर वो अच्छे काम भले काम नहीं कर रहा है और वो मसीही है, तो उसके अंदर का एक सीक्रेट एरिया है जो आपको पहचान करा देता है कि यीशु की शांति उसके अंदर नहीं है। ओके, उसको एक बार अपने आप को चेक कर लेना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि वो एक शांति है जो उसको सही रास्ते में स्थिर रहते हुए वचन का नींव उसकी सहायता करते हुए फैसले बनाने में वो ऐसा मसीही रहता है। ओके, अगर कोई मसीही अपने आप को कहता है और दुष्टता के जगत की सारी दुष्टता के चाल चलन में अगर अपना जीवन जी रहा है, ओके, और मसीही कहला रहा है अपने आप को, तो एक निश्चित बात ये है, उसके अंदर शांति नहीं है। अगर शांति नहीं है तो उसने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है। ओके, अगर उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया होता तो उसके अंदर शांति आ जाती। शांति आ गई तो उसके कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं। ओके, वो परमेश्वर के रीति नियम सब कुछ में सीधाई के रास्ते से, खराई के रास्ते से यीशु सिखा रहा है, उस रास्ते से चलना शुरू कर देता है। ओके, और ऐसा फिर परमेश्वर का वो जन बन जाता है। तो हर तरफ से परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग कर दिया है। ओके, उजियाला और अंधेरे के बीच में कोई संगति और कोई संबंध नहीं रखा है। अगर आप उत्पत्ति को पढ़ेंगे, उसके पहले अध्याय में ओपनली लिखा है, उसने काट के अलग कर दिया है। ओके, कटवा दिया उसने, खटाक करके टुकड़ा कर दिया उसका। अंधेरे को अंधेरा, उजियाले को उजियाला, सेपरेट पहचाना जाए। ओके, देखने में दोनों समान लगेंगे आपको, लेकिन दोनों समान नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। और बहुत खास मकसद से परमेश्वर ने उजियाला और अंधेरा खटाखट टुकड़ा करके एकदम डिफरेंट, एकदम सेपरेट कर दिया है। ओके, जैसे दो टुकड़े कर देना, वैसा परमेश्वर ने अंधेरा और उजियाला अलग कर दिया। ओके, अब आपको मैं एक बात यहाँ पर ओपनली बता देती हूँ, जब आपके अंदर परमेश्वर की शांति है तो आपके फैसले परमेश्वर के वचन के कारण है। अब उजियाला आपकी ओर से है। ओके, आप काट के अलग करके रखा हुआ आप इंसान हो। ओके,
अंधेरे से आपका कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, सच्चे मकसद के साथ परमेश्वर ने आपको काट के अलग कर दिया है। बड़े मकसद के साथ आप जो प्रभु यीशु के चेले हैं, आपको जगत में से कटवा के अलग कर दिया है, कटवा के अलग किया है। ओके, अब जगत के अंदर आप अपनी पहचान को नहीं देखना है। जगत आपको कोई भी नाम दे, कोई भी काम दे, कुछ भी करे, कुछ भी रहे, उसका और आपका कोई मेल नहीं है। ओके, अंधेरा अलग हो चुका है, उजियाला अलग हो चुका है। ठीक है, अब ये एक एरिया ऑफ लाइफ है जिसके अंदर अगर आपका आत्मविश्वास सही रास्ता पकड़ लेता है, आप आगे के समय में अंधेरा पहचानते हुए आप अंधेरे को कभी भी अपने अंदर घर करने नहीं देंगे। ओके, आपके अंदर जब अंधेरा घुसपैठी करता है तो यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा हुआ है कि अगर चोर आता है चोरी नाश घात करने के लिए, वो तो वचन है ही, लेकिन और एक जगह में ऐसा लिखा है कि जो क्या कहते हैं उसको, जो चोर वैसे ही है आता है तो वो क्या करने आता है, इंग्लिश में उसको थीफ बोला है। ओके, थीफ। ओके, तो वो कभी कैसे आता है, वो छलांग लगा के आता है। ओके, भेड़ों के भेड़शाला में वो छलांग लगा के आता है, लेकिन जो सच्चा चरवाहा है वो सीधे रास्ते से दरवाजे पर रहता है, और दरवाजे में जो गेट कीपर है, डोर कीपर है, वो जानता है यीशु मसीह भेड़ों का चरवाहा है। वो सच्चे चरवाहा को पहचानता है, तभी उसके लिए वो रास्ता देता है भेड़ों तक पहुंचने का, और भेड़ चरवाहे की आवाज़ सुनती है, पहचानती है, उसके पीछे पीछे चली आती है, और चरवाहा उसको लेकर जाता है और सुरक्षित दोबारा वो उस स्थान में लाकर भेड़शाला में पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ लाइफ, ये है सच्चे मसीही जीवन का। ओके, आप कभी भी भटकेंगे नहीं अगर आपके अंदर शांति, आपके अंदर मजबूत घर बना लिया है, मजबूत नींव, चट्टान आपके अंदर जो है वो शांति है। अगर ये आपने समझ लिया तो आप कोई भी अंधेरे के कामों से कहीं पर भी डगमगाएंगे नहीं। ओके, क्योंकि अंधेरे के पास शांति नहीं है, अंधेरे के पास दुष्टता है, अंधेरे के पास स्थिरता नहीं है, अंधेरे के पास परमेश्वर नहीं है। ओ रिबांता शराबखसी, जिसके साथ परमेश्वर है उसका बैरी कौन हो सकता है, ऐसा वचन है। ओके, तो आपको ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि हम जब परमेश्वर के काम कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर उसकी चमक है, उसकी शुद्धता है, उसका सब कुछ जो भला भला कहा जाता है वो सब कुछ हमारे अंदर है। ओके, और ये सब कुछ लूसीफर के अंदर था। एक समय वो परमेश्वर के संगति का और परमेश्वर के उजियाले से चमकाया हुआ था, वो रोशन था परमेश्वर के ओर से। ओके, लेकिन जैसे ही वो दुष्टता कर गया, परमेश्वर के विरोध चला गया, परमेश्वर ने अपने आप को उससे अलग कर दिया। ठीक है, जब परमेश्वर खुद उजियाला है, अगर परमेश्वर ने लूसीफर को छोड़ दिया तो अब उजियाला लूसीफर के पास नहीं है। अब लूसीफर कुछ भी कहे, उसको आत्मिक ज्ञान कितना भी क्यों ना हो,
ओके, उसके स्वर्गदूत, उसके साथ गिराए गए जितने भी स्वर्गदूत हैं उसके संगति के, वो कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, वो कौन से भी नामों से क्यों ना जाने जाए, लेकिन फिर भी वो दुर्बल है, क्योंकि परमेश्वर ने उनके ओर अपना कुछ भी रिलीज नहीं किया है, उनको छोड़ दिया है, उनको त्याग दिया है। वो अंधेरा कहा गया है क्योंकि परमेश्वर उजियाला है, परमेश्वर उनके संगति में नहीं है। ओके, परमेश्वर ऑल पावरफुल है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। ओके, और उस परमेश्वर के संगति में जब हम हैं, हम उसकी संतान हैं। ओके, हम उसके संगति में उसकी प्रजा है, हम उसके चुने हुए लोग हैं, तो हमको कोई भी एरिया ऑफ लाइफ शैतानी जगत का कोई भी तरह का नुकसान नहीं कर सकता है। ओके, कभी नहीं कर सकता है, कभी नहीं, कोई भी, क्योंकि परमेश्वर ने याकूब को खास तरीके से कहा था, याकूब के घराने के ऊपर कोई मंत्र नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या है? जब फिरौन को मूसा गया था इस्राएल को छोड़ दे कहने के लिए, परमेश्वर ने उसको पावर के काम सिखाए और वो मूसा को बोला जाके फिरौन को अगर विश्वास नहीं हुआ तो ये पावर का काम उसको दिखा। यानी दुष्टता के जगत को केवल पावर मालूम है। समझ में आया? उनको केवल पावर मालूम है, उनको कोई इंस्ट्रक्शंस अगर उनके पास है तो वो सिर्फ ये इंस्ट्रक्शंस है कौन से पावर कैसे मिलते हैं। ओके, वो पावर्स के खजाने हैं। ओके, अंधेरे के पावर्स उनको पता है, उनको परमेश्वर पता नहीं है। ओके, उनके अंदर आप चाहे कितना भी कोई इंसान बहुत अच्छे बिहेव कर रहा है तो भी आपको ये समझ में आ जाना चाहिए उसके अंदर शांति नहीं है। नंबर 1, उसके अंदर शांति नहीं है। नंबर 2, उसके अंदर उजियाला नहीं है। और नंबर 3, वो विश्वास योग्य नहीं है। नंबर 4, वो स्थिर नहीं है। ओके, वो छोड़ दिया हुआ लूसीफर और शैतानी जगत के दुष्ट स्वर्गदूत जो है उनके आधार से शक्तियों का खजाना जिधर है उस दिशा में अन्य जातियों का बहुत ज़्यादा मात्रा में अपना समर्पण है। ओके, जितना ज़्यादा पावर उतना ज़्यादा उनके ऊपर भक्ति रहता है। ओके, लेकिन परमेश्वर उनके बीच में नहीं है। ऑल कंप्लीट वो डार्कनेस है। वो चाहे कैसे भी रीति रिवाज में अच्छे लगे आपको, कितने भी मन भावन लगे आपको, उनके अंदर परमेश्वर का स्थान नहीं है। वो कंप्लीटली डार्कनेस है। ओके, अब ये जो परमेश्वर के बिना वाला जो एरिया ऑफ लाइफ है, ये लूसीफर और गिर गए स्वर्गदूतों के हाथों में चला गया। मतलब उनके ज़िंदगी, उनके चाल चलन सब कुछ परमेश्वर से छुट कर, कट कर, खटाखट टुकड़े हो चुके उनके, वो टुकड़ों में बट गए। वो अलग, परमेश्वर अलग। उनके साथ और परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है। समझ में आया? परमेश्वर जीवन है और लूसीफर और जो भी अंधेरा जिसे कहा गया है, जिसमें परमेश्वर ने अपने आप को काट के अलग ले लिया है, अपना सब कुछ काट के अलग ले लिया है, सब कुछ, अपने गुण, अपने शांति, अपने इंस्ट्रक्शन, सब कुछ काट के अलग ले लिया है। वो परमेश्वर का स्थान, परमेश्वर का उजियाला लूसीफर और गिरा दिए हुए स्वर्गदूतों में नहीं है। तो उन्होंने अपना राज्य शुरू रखा है जिसको अंधेरे के राज्य कहा जाता है, जिसमें परमेश्वर एब्सेंट, उसको कहा गया है अंधेरे का राज्य।
ओके, अब परमेश्वर के पास दो जन थे। एक लूसीफर था जो इंस्ट्रक्शंस, परमेश्वर का उजियाला जिसके ऊपर था, बहुत अच्छे से वो उस बात को कर रहा था जो परमेश्वर चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने परमेश्वर का विरोध कर दिया, परमेश्वर ने उसे काट के फेंक दिया बाजू में, और अब उसका राज्य पहचाना जाता है अंधेरे के राज्य। अब वो परमेश्वर की ओर से था। स्वर्ग दूतों को परमेश्वर कहता है वो मेरी संतान है। ओके, परमेश्वर के संतान कहा जाता है स्वर्ग दूतों को। तो लूसीफर भी परमेश्वर का संतान था। ओके, और फिर अब उजियाले में जो राज्य करना चाहिए वो प्रभु यीशु मसीह को ठहराया गया। ओके, अब ये भी परमेश्वर का संतान ही है। यीशु मसीह भी परमेश्वर का संतान है। यूहन्ना के पहले वचन में यही लिखा था कि आदि में परमेश्वर था, आदि में शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द खुद भी अपने अंदर से परमेश्वर ही था। ओके, तो सबसे पहला जो परमेश्वर के साथ था वो यही शब्द प्रभु यीशु मसीह था। इंस्ट्रक्शंस, ओके, यही शब्द परमेश्वर का यीशु मसीह। ओके, तो यीशु मसीह अब उजियाले की संतान है, लूसीफर अंधेरे में है। ओके, लेकिन दोनों का शुरुआत और अंत परमेश्वर के हाथों में है। लूसीफर अभी भी संतान अंधेरे में ही है। उसके लिए अभी भी प्रिंस ऑफ डार्कनेस कहा जाता है, क्योंकि परमेश्वर बादशाह है। ओके, पुराने नियम में परमेश्वर को बादशाह कह के पहचाना जाता था। ओके, और लूसीफर और यीशु मसीह परमेश्वर के संतान पहचाने जाते हैं। ओके, लूसीफर के अंदर से परमेश्वर का अपना सब कुछ हटा लिया गया, तो अब वो फिर भी परमेश्वर ने सृष्टि किया हुआ है, इसके लिए उसको परमेश्वर का संतान ही पहचाना जाता है। तो अब वो प्रिंस है, बादशाह के बेटे को प्रिंस कहा जाता है। ओके, तो यीशु मसीह प्रिंस है और लूसीफर भी प्रिंस है। यीशु मसीह उजियाले में है, लूसीफर अंधेरे में है। यीशु मसीह परमेश्वर के साथ है, लूसीफर बिना परमेश्वर का है। ओके, अब ये प्रिंस राज्य करने वाले हैं। ओके, अब लूसीफर देखना चाहता है कि वह बादशाह बनेगा। ओके, जब परमेश्वर ठहराता है तो ही वो बादशाह बन सकता है। अगर परमेश्वर नहीं ठहराता है तो वो बादशाह नहीं बनेगा। ओके, यीशु मसीह के ऊपर जिम्मेदारी भेजा था, उसने मनुष्यों को छुड़ा लिया अंधेरे के वश में से और वो बादशाह बन गया। ओके, यीशु मसीह के अंदर शांति को भर के भेजा था। यीशु मसीह शांति का दाता है, शांति का राजकुमार है, और शैतान अंधेरे का दाता, यानी अंधेरे का दाता नहीं, अंधेरे का राजकुमार। ओके, जो अंधेरा उसका रहने का ठिकाना, अंधेरा उसके इंस्ट्रक्शंस है, और अंधेरे का वो राजकुमार है। वो राज्य करने के लिए रुका हुआ है, लेकिन अंधेरे का राज्य भी नाश होने वाला है। ओके, दी एंड लग चुका है, तो शैतान को बादशाह बनने का अवसर खत्म हो गया है। ओके, लेकिन यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह बन चुका। वो मौत के ऊपर फतह ले लिया। मौत और नर्क दोनों की चाबियां शैतान के पास थी। ओके, वो सब मनुष्यों को उस शैतान के जो नर्क और मृत्यु है, पाप और मृत्यु का जो असर है, उसमें ही वो सारे मनुष्यों को लेने के सब कुछ काम किए जा रहा था। वो लोगों को दुष्टता सिखा रहा था, वो दुष्टता के शक्तियाँ दे देकर लोगों को फुसला रहा था, लोगों के रास्ते भटका रहा था। आप पढ़ेंगे उत्पत्ति के 6 अध्याय के
12 वचन 11-12 वचन ऐसे वहाँ पर देखेंगे। परमेश्वर कहता है मनुष्यों ने पृथ्वी के ऊपर के रास्ते खराब कर दिए, ओके, करप्ट कर दिए, ठीक है। तो परमेश्वर ने उधर ये लिखा कारण क्योंकि जो लगातार मनुष्यों का सोच में रहा करता था वही बातें मनुष्यों ने अपने चाल चलन में ले लिया, ओके। तो अगर शैतान को इस्तेमाल करना है किसी इंसान को तो वो लगातार आपके सोच को देता रहता है, जो उसको करना रहेगा वही बातें वो आपके सोचों को देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा, और फिर आप वही करते हैं जो लगातार आपके सोचों में छाया हुआ रहता है, ओके। तो शैतान अंधेरे का राजकुमार है, यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। अंधकार का मतलब भी आपको समझ में आया कि जिसमें परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस नहीं है, जिसमें परमेश्वर के वचन जो मनुष्यों की ज्योति है और उसी में परमेश्वर का जीवन है, वही नहीं है अंधेरे में, ओके। परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन नहीं है तो मनुष्यों के लिए वो ज्योति भी नहीं है जो उनको चाहिए। और अगर ऐसे इंसान है जो यीशु में नहीं है, जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किए हैं, और फिर आप उनकी मानते हैं, अगर आप उनके सलाह के पीछे पीछे चले जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर का इंस्ट्रक्शंस नहीं है, उसके पीछे पीछे आप हाँ में हाँ मिलाते हुए जा रहे हैं, तो निश्चित है कि उसके अंत में आपको कोई भी जीवनदायी फल आने वाला नहीं है, ओके। वो रुकने वाला फल नहीं है, वो ठहरने वाला फल नहीं है, क्योंकि उनके अंदर अस्थिरता है, स्थिरता नहीं है, उनके अंदर शांति नहीं है। तो आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होंगे, रगड़े झगड़े रहेंगे, शांति नहीं है उनके और आपके बीच में, हमेशा ही अशांति रहेगी, ओके। स्थिरता नहीं रहेगी, दुचित्ता मन रहेगा, ओके। इस प्रकार का अंधेरा है जिसमें परमेश्वर नहीं है। इसके लिए परमेश्वर का वचन जिसके भी पास नहीं है, ओके, वह परमेश्वर का जन नहीं है। परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह जिसके भी अंदर नहीं है वो परमेश्वर के उजियाले में नहीं है, ओके। और हर एक जन जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, परमेश्वर की शांति का बहुत गहरा खजाना उसके अंदर ले लिया है जो दुष्ट के पास नहीं है, ओके। ये एक खजाना है जो आपको दुष्ट के जगत से अलग करता है, दुनिया के अंधेरे में से आपको अलग करता है। दुनिया के इंस्ट्रक्शंस और आपके पास जो इंस्ट्रक्शंस है, दोनों में पूरी तरह से जैसा नर्क और स्वर्ग के बीच में खाई है जो कोई एक दूसरे को पार नहीं कर सकता है, ऐसा वचन में लिखा है, वैसे प्रकार का उजियाला और अंधेरा है, कोई उसको जोड़ नहीं सकता है। अगर आप खुद हो के ऐसे किसी के साथ जुड़ जाएंगे कि दोस्ती बना लेंगे, आप किसी के साथ ऐसे जीवन का कुछ बड़ा फैसला उनके साथ ले लेंगे, आप हमेशा के लिए डैमेज कर देंगे अपनी लाइफ को, क्योंकि दोनों में मेल होगा ही नहीं, ओके। दोनों में संगति रहेगी ही नहीं। या तो आपको यीशु मसीह छोड़ना पड़ेगा या तो उसको यीशु मसीह में आना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में मेल होना पॉसिबल ही नहीं है। वो काट के टुकड़े कर दिए हैं। अंधेरा अंधेरा है, उजियाला उजियाला है, दोनों में मेल है ही नहीं, ओके। इतना बड़ा डिफरेंस परमेश्वर ने रख दिया है अंधेरे और उजियाले में। तो इस प्रकार से परमेश्वर इकलौता एकमात्र बादशाह है और उसके दो संतान जो उजियाला और अंधेरा, और एक जो है वो शांति से भरा हुआ है और दूसरा जो है वो बिना परमेश्वर का है, अशांति का, दुष्टता का है, ओके। जो शांति का है वो शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह, और जो अंधेरे का है वो अंधेरे का राजकुमार बन गया है और वह दुष्टता के लिए है जो परमेश्वर के बिना है।
ओके, अब ये दोनों के राज्य में से सिर्फ उजियाले का राज्य हमेशा रहने वाला है। अंधेरे का राज्य हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है, कंप्लीटली खत्म, कंप्लीट, एकदम जीरो भी एक वैल्यू रहता है, वो वैल्यू भी अंधेरे को नहीं रहने वाला है। अंधेरे के पीछे जाने वाला व्यर्थ जाता है, उसका कोई भविष्य नहीं है। ओके, और ये उत्पत्ति के पहले से ही सब कुछ तय कर दिया है परमेश्वर ने। ओके, अब इसकी वजह से हम जब भी ये बोलते हैं कि जो अंधेरे का राजकुमार, ऐसे जब बोलते हैं तो हमने समझ जाना है कि उसको अभी तक बादशाह नहीं बनने मिला और वो बनेगा भी नहीं। लेकिन यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है, वह बादशाहों का बादशाह बन गया। हालेलुया। तो आपको पोजीशंस को ध्यान देना है। जो स्वर्गदूत था लूसीफर, अभी तक उसकी पोजीशन परमेश्वर ने प्रमोट नहीं किया, लेकिन जो यीशु मसीह है उसकी पोजीशन परमेश्वर ने मनुष्य होकर भेजा और पोजीशन में प्रमोशन दे दिया। सब नामों से ऊंचा नाम यीशु मसीह का नाम। ओके, सब सामर्थ से ऊंची सामर्थ यीशु मसीह की सामर्थ। ओके, और सब कुछ जो भी सृष्टि किया गया है यीशु मसीह के अधीन लाके रखा है। ओके, उसकी प्रभुता के नीचे रखा है। ओके, और उसे क्या कहा? बादशाह कहा, बादशाहों का वो बादशाह है। तो अब हमारे लिए राज्य में बादशाह मौजूद है और वो है उजियाले का राजकुमार जो बादशाह बन गया। अभी तक जो अंधेरे का राजकुमार है उसको बादशाह तो बनने दूर की बात है, उसका तो राज्य भी छीन लिया गया है। हालेलुया। तो उस राज्य के अंदर पड़े हुए लोगों को हम छोड़ाते हैं। ओके, क्योंकि उसके राज्य में उसने लोगों को भटका के लेकर गया है। उसने पावर का जोर दिखा दिखा कर मनुष्यों को ललचा कर उसके राज्य में फंसा के रखा है। ओके, इसके लिए परमेश्वर अपने आत्मा का जोर देता है और उस राज्य को छुड़वा देता है मनुष्यों के हृदयों में से, और ज्योति के राज्य में वो लेकर आता है, जिसका बादशाह बन चुका है प्रभु यीशु मसीह, और जिसके अंदर एक बहुत पर्सनल प्रॉपर्टी है परमेश्वर की, जिसे शांति कहा गया है। वो शांति हमको मिलता है। ओके, अगर हम उस शांति को लिए अपने अंदर तो आप समझ जाइए कि आप सही मसीह हैं। अगर वो शांति आपके अंदर से डगमगा जाती है तो आपको ध्यान देना है इस बात की ओर कि आप कहीं अंधेरे की बातों में तो फंस नहीं रहे हैं। ओके, क्योंकि अंधेरा वही काम करता है धोखा देने का, मन बहका देने का, भटका देने का, और फिर आपके अंदर से जो परमेश्वर का स्थान है वो स्थान में गड़बड़ियाँ मचा देने का। यही वो काम है उसका। ओके, क्योंकि वो वही काम फैलाने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों का पीछा करता है। ओके, यही काम के लिए वो मनुष्यों को पकड़ के रखना चाहता है, क्योंकि उसका राज्य अभी भी वो खोना नहीं चाहता है, जबकि उसका डिक्लेरेशन हो चुका है, वो खो दिया है राज्य को। ओके, अंधेरे का कोई राज्य अभी रहने का नाम नहीं रहा है, कुछ भी नहीं रहा है। ओके, इस प्रकार से अंधेरे के चपेट में आप अगर कहीं पर भी उसकी कहीं बात को आपने ध्यान दे दिया तो आपके अंदर शांति खत्म होने लगती है। ओके, क्योंकि अंधेरा और उजियाले में मेल नहीं होता है। ओके, आपके अंदर व्याकुल अवस्था आने लगा, आपके मनों में डाउट्स आने लगा, डर उठने लगा, आपके अंदर झगड़े रगड़े उत्पात मचाने लगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपने क्या कर दिया है, कुछ तो ऐसी
एरिया ऑफ लाइफ है, लगातार आपने उसको फॉलो किया है, जो अंधेरे की थी। ओके, लगातार आपने उसको फॉलो करने के कारण आपके अंदर का ये माहौल अशांत हो चुका है। ओके, तो उस राज्य के हम नहीं हैं जो अंधेरा कहा जाता है, हम उजियाले के राज्य के हैं। और हमारी बहुत सीक्रेट प्रॉपर्टी जो है वो है शांति, और शांति का राजकुमार अब हमारे लिए बादशाहों का बादशाह है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबको इस बात में और ज़्यादा उन्नति दे, ताकि हम अपने अंदर आत्मविश्वास पकड़ सके कि जीवन की ज्योति सिर्फ परमेश्वर के वचनों में है, और इसके अलावा हम अगर कुछ भी करते हैं तो वो परमेश्वर के वचन के बाहर है, और उसके लिए कोई फ्यूचर नहीं है, उसके अंदर कोई फ्यूचर नहीं है। ओके, और चाहे जितना भी पावर जगत में आपको दिखाई दे, जितना भी पावर जो परमेश्वर का नहीं है, ओके, जितने तौर तरीके पावर के आपको देखने को मिलेंगे, वो सब पावर्स है, सिर्फ पावर्स, अशांत पावर्स। ओके, जिसके अंदर कभी भी स्थिरता नहीं है, कभी भी डगमगा जाएंगे वो पावर्स, कभी भी गिर जाएंगे वो पावर्स, कभी भी उछल कूद करेंगे वो पावर्स, कभी भी कुछ भी उनके अंदर आपको अच्छा फलदायी नहीं मिलेगा। आमीन। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके अंदर का पर्सनल प्रॉपर्टी, उसका दाता, उसका जिसको दिया है परमेश्वर ने, उसको आप खोना नहीं है। वो है शांति का राजकुमार, वो आपको शांति दिया है, उसको आप खोना नहीं है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।